हेलो एनिमी में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए सोलो लेवंग एपिसोड नंबर 6। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है उसकी पूरी टीम गेट के बाहर आ चुकी होती है। उस टीम का मेंबर कहता है कैप्टन से, क्या ये सब हमें करने की जरूरत थी, हम उन दोनों को आराम से मार सकते थे। कैप्टन कहता है बेवकूफ कहीं के, हम वहाँ पे लड़ते और स्पाइडर जाग जाता और हम माना स्टोन नहीं निकाल पाते। उन दोनों को दुनिया कुछ भी कहती हो, वो बस एक ई रैंकर और डी रैंकर है। तुम्हें क्या लगता है वो सी रैंक मोस्टर को हरा सकते हैं अकेले? दोनों उन दोनों के पास लड़ाई का अनुभव ही नहीं है। स्पाइडर उन दोनों को खा जाएगा और फिर से सो जाएगा, फिर हम आराम से माना क्रिस्टल निकाल सकते हैं। यूहोन कहता है क्या मैजिक से फिर से मुझे वहाँ पे धमाका करना होगा? कैप्टन कहते नहीं, उससे तो स्पाइडर जाग जाएगा। मैंने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं हैं जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। और उन दोनों को खाने के बाद भी वो स्पाइडर सोया नहीं, तो हम सभी मिलकर उस स्पाइडर को सुला देंगे। और तुमने यून उस बंदे को भी देखा, उसका पूरा आर्मर बहुत ज्यादा महंगा था, कम से कम स्वॉर्ड और उसकी सील 100 मिलियन की होगी। और हम वहाँ से बहुत ज्यादा माना स्टोन ना निकाल सके तो हम उस बंदे के हथियारों से काम चला लेंगे। और मुझे उस बंदे के बारे में देखने दो कि वो किसकी बिगड़ी हुई औलाद है। और यूहान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्पाइडर बॉस को हरा सकते हो? यूहान कहता है बिल्कुल नहीं। कैप्टन कहता है सही कहा, मेरा भी यही सोचना है। तो वो दोनों अब तक मारे गए होंगे। फिर आगे किसी में हमें जिनू को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा होता है स्पाइडर से लड़ने के लिए। तभी उसे यू कहता है रुको, एक ई रैंकर बॉस को हराने के लिए तुम्हें भी रैंकर होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो इसलिए तुम इसे नहीं हरा सकते। हमें यहाँ से भागने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। जिनू कहता है यू सही है, भले ही मैं अवेकन हूँ पर मैं कमजोर हूँ। मैंने जिन बॉस मोस्टर को हराया है, चाहे वो स्नेक मोस्टर हो या गोलम, वो दोनों डी रैंकर बॉस मोस्टर थे, मगर एक सी रैंकर मोस्टर है। ये बॉस पक्का उन दोनों से ज्यादा ताकतवर होगा, पर पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी हार मानने जैसा नहीं लग रहा। मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि एक सी रैंकर बॉस से लड़ सकूं और मैं लेवल अप 18 पे हूँ। जिनू स्पाइडर मोस्टर पे अटैक कर देता है और वो बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक करता है। और यू तो ये देख के वो शॉक में चला जाता है और जिनू अपने आप से कह रहा होता है इसे कहते हैं असली हंटिंग। और गाइस सीन बदलता हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेयरमैन गो को, जिन्होंने अभी अभी अपनी मीटिंग खत्म की होती है। और वो कहते हैं मैं थक गया हूँ इतनी सारी मीटिंगों से, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है, सबकी बातें सुनो और उन सभी को जवाब दो। और जिंजू चेयरमैन गो से कहता है आपका शेड्यूल कुछ वक्त के लिए खाली है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं? मुझे आपसे ट्रेनिंग लेनी है। चेयरमैन गो कहते क्यों नहीं, और मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट सीन में जिन्नू को दिखाया जाता है जो अपने खंजर से उस स्पाइडर ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके टेंटिकल्स में खरोच भी नहीं आती। जिन्नू कहता है उसके टेंटिकल्स बहुत ज्यादा सख्त है और उसका हमले बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक गलती और मैं गया। और जिन्नू उसके टेंटिकल्स में अटैक करे जा रहा होता है, लेकिन वो स्पाइडर थोड़ा सा भी जख्मी नहीं होता। और यू ये सारी लड़ाई देख रहा होता और कहता है इसका लड़ने का तरीका ये ई रैंकर नहीं हो सकता, आखिरकार ये है कौन? रुको, क्या इसे फेक एवेकिन बताई है? और यू हमें फेक एवेकिन के बारे में बताता है। यू कहता है मैंने सुना है कुछ इंसान जो अपनी मैजिक पावर को कंट्रोल करके लो रैंकिंग पा सकते हैं, हंटर इसे फेस रेविकिंग कहते हैं, और उसमें से ज्यादातर अपने मजे के लिए लोगों को मारते हैं। और यू के पसीने छूटने लगते हैं, वो जिन्नू को देख के डरने लगता है। और यू कहता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? और गाइस वो स्पाइडर मोस्टर जिन्नू पे भारी पड़ रहा होता है। जिन्नू कहता है इसके टेंटिकल्स बहुत ज्यादा सख्त हैं, मेरा कोई अटैक इस पे वर्क नहीं कर रहा, और ऐसे ही हालात चलते रहे तो मैं स्टेमिना खो दूंगा और मेरा खंजर भी तब तक इसे पैरालाइज नहीं कर सकता जब तक मैं एक अंदरूना घाव न दे दूं। और जिन्नू उसका वीक पॉइंट ढूंढता है यानी उसका फेस, और जिन्नू उस पे फेस पे अटैक करने जाता है, लेकिन वो स्पाइडर अपने एसेट का हमला करता है और जिन्नू उस अटैक से बाल बाल बचता है। जिन्नू कहते एक और परेशानी खड़ी हो गई, पहले तो मैं इसे कोई डैमेज नहीं पहुंचा सकता था, और अब मैं जब उसके चेहरे पे हमला करने जा रहा हूँ तो वो अपने एसेट से हमला कर रहा है। जिन्नू कहता ठीक है, मुझे इसे हराने के लिए स्पीड चाहिए। और गाइस वो अपनी न्यू स्किल का इस्तेमाल करता है और उस स्किल का नाम होता है डैश। और जिन्नू इस स्किल की वजह से एकदम लाइटनिंग की तरह अटैक कर रहा होता है, जैसे कि चेनसू की तरह। और जिन्नू उसके चेहरे पे अटैक कर देता है और इतनी स्पीड से अटैक करने के बाद भी उसके चेहरे पे खरोच भी नहीं आती। और जिन्नू फिर से पीछे हट जाता है और जिन्नू कहता है नहीं, मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे और स्पीड चाहिए और स्पीड। मगर गाइस जिन्नू का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो स्लो हो जाता है और स्पाइडर मोस्टर उस पे अटैक कर देता है अपने टेंटिकल्स से, और फिर से वो जिन्नू पे अटैक कर देता है। और जिन्नू के सामने आती है फुल रिकवरी और जिन्नू जल्दी से रिकवर हो जाता है और एक लंबी सी छलांग मारता है और उस स्पाइडर मोस्टर के आंख पे अटैक कर देता है। और जिन्नू अपने खंजर से उस पे अटैक करे जाता है और गाइस उस खंजर के अटैक से वो स्पाइडर पैरालाइज हो जाता है और मारा जाता है और जिन्नू का लेवल भी बढ़ जाता है। जिन्नू कहते मैंने अच्छा किया, मैंने डेली रिक्वेस्ट फुल रिकवरी इस्तेमाल कर ली, वरना मैं वहीं पे मारा जाता। और जिन्नू उससे एसेट स्टोन भी निकाल लेता है। और
गाइस अभी यहाँ पे आता है यू और कहता है बॉस मैंने सारा सामान उठा लिया है बॉस, आप कहे तो ये स्टोन भी उठा लूंगा और आपको घर तक छोड़ जाऊंगा, और ये लीजिए आप लड़ाई करके थक गए होंगे, पानी पी लीजिए। और जिनू मन में कह रहा था इसे क्या हुआ, मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है, और यूं माना स्टोन भी तोड़ने लगता है। जिनू से कहता है बॉस आप आराम करिए मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और जिनू को देख के यू की तो फटके 464 हो चुकी होती है, इसलिए अब वो जिनू को इज्जत दे रहा होता है। और गाइस जिनू देखता है तो कमीने लोग आ चुके होते हैं। फिर आगे के सीन में ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है और गाइस जहाँ पे चेरेमैन गो देखने में बुढ़ा है लेकिन वो उस आदमी के अटैक एक हाथ से रोक रहा होता है और चेरेमैन गो अपना एक गुस्सा मारता है उस आदमी पर और एक गुस्सा खा के उसके पसीने छूटने लगते हैं। जिंजू चेरेमैन गो से कहता है लेसन के लिए शुक्रिया। चेरेमैन गो कहता है मुझे तुमसे शुक्रिया अदा कहना चाहिए था, तुमने मेरी सारी थकावट उतार दी, अब मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, वरना मीटिंग में तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब। जिंजू कहता है मुझे मानना होगा चेरेमैन गो अब भी उतने ही ताकतवर हैं। चेरेमैन गो कहते हैं नहीं नहीं पहले के मामले में मैं स्लो हो गया हूँ। जिनू कहता है मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में गेट का सीन दिखाया जाता है। वो सभी लोग कहते क्या ये बॉस मारा गया, शायद ये कामसा ही स्पाइडर है और शायद ऐसे आर्मर के साथ शायद सी रैंकर गेट के मॉन्स्टर को हराना मुमकिन था। तो उस टीम का आदमी कहते तो अब हम क्या करें कैप्टन। और कैप्टन यूजुन से कहता है मैंने पता लगाया तेरे डैड के बारे में, ये आर्मर शायद तुझे तेरे बाप ने ही ले दिया होगा ताकि तू रेड में जिंदा रह सके। यू कहता तो क्या, कैप्टन कहता मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सोंग जिनू को मार दो। और अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि हम रेड के समय अपनी टीम अधूरी क्यों रखते हैं, ताकि हमें अपनी टीम में कमजोर हंटरों को ले सके और उन्हें गेट में मरने के लिए छोड़ दे या फिर हम उन्हें मार डालें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लूट का सामान मिले। और यू तुमने जिनू को मार दिया तो तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो हम सभी तुम दोनों को मार देंगे। और तुम इतना सोच क्यों रहे हो, और यहाँ पे जो इस गेट में होगा यहीं पे दफन हो जाएगा, बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। और तुम ये मत कहना तुम एक हीर हंटर से डर रहे हो। और यू जिनू की तरफ बढ़ता है लेकिन वो जिनू को बचाने लगता है। तो कैप्टन कहते ठीक है तो तुम उसके साथ हो। कैप्टन कहते ठीक है तो तुम्हारा यही फैसला है, तो हम सभी लोग तुम दोनों को मार डालेंगे। और गाइस जिनू के स्क्रीन में आता है रिक्वेस्ट इन लोगों को मार डालने का, और यूहान अपनी मैजिक से जिनू पे अटैक करता है और जिनू को वो अटैक लग चुका होता है। फिर हमें नेक्स्ट में कुछ हंटर गर्ल्स को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रही होती है। वो ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है तुमने कहा था ना तुम मिस चा से एक गेट की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो कैसा चल रहा है। वो रेड टी शर्ट वाली लड़की कहती है हम सभी को ई रैंकर बॉस को हराने में मुश्किल हो रही थी लेकिन मिस चा ने एक झटके में उसे खत्म कर दिया। उनको देख के लगा उनके लिए बहुत आसान था और ये सब कुछ देख के हम सभी हैरान थे, लेकिन क्वीनों को तो ये देख के होश उड़ गए थे। लेकिन जो भी हो हम बहुत किस्मत वाले हैं, हंटर गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड हमें बहुत अच्छी गिल्ड्स मिली है, वरना बहुत सी अजीब अजीब अफवाहें सुनने को मिल रही है। वो ब्लैक हेयर वाली लड़की कहती है तुम कहना क्या चाहती हो। वो लड़की कहती है टीम की अफवाह है कि हर गेट में उनके आदमी मारे जाते हैं। फिर हमने एक्शन में जिनू को दिखाया जाता है जो पत्थरों में गिरा पड़ा होता है और जिनू अपने आप से कह रहा होता है मैं ये कैसे भूल गया, मैं ऐसी जगह पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें लड़ाई और धोखा पड़ा है। स्क्रीन में लिखा आता है दुश्मन। और जिनू हमसे कहता है ये सिस्टम उन्हें मारने को घेरा है, क्या ये मुझे किसी कारण जिंदा चाहता है, ये एक इत्तेफाक नहीं है। और गाइस जिनू खड़ा हो जाता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिनू कहता है ये मुझे ताकतवर बनाना चाहता है और यूं कहता है तुम ठीक हो जिनू। जिनू कहता है ठीक है मैं ताकतवर बनूंगा और वो आगे बढ़ने लगता है। कैप्टन कहता है यूहान इतना कमजोर हमला मत करो। और जिनू उन सभी से कहता मैं भूल गया था कि कमजोरों के साथ यही होता है, ऐसा ही होता रहा है। वो आदमी कहता पूरी दुनिया का कमजोर हंटर के दिमाग में घुस गई। जिनू कहता इसका मतलब तुम लोग भी समझ गए होगी कि ये ऐसे काम करता है। वो आदमी कहता क्या बकवास करे जा रहे हो। और गाइस जिनू पूरी तरह डार्क बन चुका होता है। वो कहता है अगर तुम हंटर हो तो तुम खुद हंट होने के लिए भी तैयार हो। और गाइस उस टीम का एक मेंबर जिनू के पास जाता है और उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन जिनू उसके गर्दन के पास खंजर रख देता है और खंजर को स्लाइड कर देता है और अगले सेकंड में उसका सर नीचे होता है और स्क्रीन में एक आदमी जुड़ जाता है। और उन सभी हंटर उसके तो होश उड़ चुके होते हैं। वो कहते हैं उसके पास एक खंजर कहाँ से आया। और वो कैप्टन कहते ये क्या हुआ। वो एक हंटर एक डी रैंकर था और ई रैंकर हंटर से मारा गया। और जिनू कहते मैंने एक को मार डाला, भले ही मैं सिस्टम की सुन रहा था लेकिन मैंने एक इंसान को मारा है, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं मारा जाता, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। और वो सभी हंटर जिनू पे अटैक करने लगते हैं और जिनू अपने खंजर से उसके अटैक रोक रहा होता है और दो सामने से अटैक करते हैं जिनू पर। और जिनू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और उसके गर्दन के पीछे खंजर घुसा देता है और दूसरे को भी। और दोनों हंटर खंजर में जो पोइजन था और इसकी वजह से दोनों तड़प तड़प के मारे
जाते हैं और जिनू उस बंदूक वाले आदमी को भी मार देता है और यू वहाँ जिनू पे अटैक करता है, लेकिन जिनू उसे भी अपनी स्पीड से मार देता है और अब तक 5 बंदे टपक गए होते हैं और यू तो हैरान होता और कहता है ये उस स्पाइडर बॉस से लड़ने के मुकाबले अभी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और कैप्टन कहता है ये क्या हुआ, मेरी पूरी टीम 1 सेकंड में मारी गई, क्या इसने अपनी असली ताकत छुपा रखी थी? इसका मतलब तुमने ही यहाँ के बॉस को मारा है। और गाइस कैप्टन अपना ताकत और हमला करता है और इस स्किल का इस्तेमाल करने से इसकी बॉडी स्टील की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो जिनू पे अटैक कर देता है, पर जिनू अपने एक हाथ से उसे जमीन में घुसा देता है। और कैप्टन कहता है ये क्या हुआ, इसने मुझे आराम से धूल चटा दी, ये कोई ई रैंकर हंटर नहीं है। और वो जिनू से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कहता है तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, चाहे तो पूरे माना स्टोन ले जाओ, प्लीज मुझ पे दया करो, मुझे जिंदा छोड़ दो। और गाइस जिनू कहता है 3 बार तुम्हें मुझे मारना चाहा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे दया करूंगा? कैप्टन कहता है तुम इससे बच नहीं पाओगे। और जिनू कहता है नहीं नहीं, तुमने ही तो कहा था कि इस गेट में जो भी होता यहीं पे दफन हो जाता है। और वो चिल्लाता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता है? लेकिन जिनू उसकी बात पूरी भी नहीं होने देता और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके मरने के बाद जिनू की रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाती है और वो गेट भी टूटने लगता है। फिर हमें नेक्स्ट में एक लड़की को दिखाया जाता है, उन दोनों से पूछताछ कर रही होती है, तुम अकेले का ये मतलब सारे सी रैंकर मारे गए और अगर डी रैंक और ई रैंकर हंटर बचे। और यू कहता हाँ आपने सही कहा। और वो लड़की कहते रुको, तुम्हारा आर्मर बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है और तो और तुम एक डी रैंकर भी हो। और जिनू अपनी बातों में खोया होता है। वो कहता है तो मुझे ऐसी रिक्वेस्ट भी मिलेगी और ऐसी रिक्वेस्ट को तुम्हें खत्म करो तो मुझे रिवॉर्ड भी मिलेगा। और जिनू को रिवॉर्ड में एक न्यू स्किल मिलती है। वो लड़की कहती मैं समझ गई, यू तुमने ही बॉस मोस्टर को मारा होगा और ई रैंकर कहीं पे छुपा होगा इसलिए वो जिंदा है। मैं सब कुछ समझ गई, तुम दोनों आजाद हो, बातचीत के लिए शुक्रिया। और यू जिनू का शुक्रिया अदा कह रहा होता है और जिनू कहता है कोई बात नहीं। और तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। यू कहता क्या हुआ बॉस? जिनू कहता कुछ भी नहीं, अच्छा है मैंने मेरी बहन को अम्ब्रेला दिया था। अगर लास्ट सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो एनीमे में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।